हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञान पोर्टल। आज हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा था। इस पार्ट में हम लोग टाइप्स एंड स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट को देखेंगे। इसके मेन 6 टाइप्स होते हैं: फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। अब बारी बारी से इन सभी को देखेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट जो आपका शारीरिक विकास है, जितनी भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका शरीर डेवलप होती है, तो सभी फिजिकल डेवलपमेंट में आता है। इसको ग्रोथ का पार्ट भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट एंड वेट, ये सब फिजिकल डेवलपमेंट में आती है। इसमें और भी एस्पेक्ट आते हैं, इस पर मैं अलग से दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगी। इसमें ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर स्किल भी आते हैं। सभी के बारे में डिटेल में दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगी, मीन्स इसके थर्ड पार्ट में। ओके। और मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, जितने भी डेवलपमेंट है सभी आपस में जुड़े होते हैं। एक पर प्रभाव पड़ने से सभी पर प्रभाव पड़ेंगे। अगर आप फिजिकली फिट नहीं होते हैं या आप बीमार होते हैं तो आप इमोशनली भी वीक होंगे। तो सभी आपस में जुड़े होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स आपके संज्ञान का विकास, आपके बुद्धि का विकास, आपके समझ का विकास। जैसे कि ब्रेन की पावर धीरे धीरे डेवलप होता है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी ब्रेन भी डेवलप होते जाती है। जैसे थिंकिंग है, रीजनिंग है, सब इसमें आते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे थिंकिंग, रीजनिंग, पजल, ये सब के बारे में, तो आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बस यही है कि सोचने की प्रक्रिया, आप दिमाग में क्या सोचते हो, ये सब आता है। अब है इमोशनल डेवलपमेंट। अब हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स आपके संवेगों का विकास, कि आप इमोशनली खुद को कितना कंट्रोल करते हैं, कितना इमोशनली बैलेंस्ड हैं, कैसे खुद को संभालते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। मोरल, अब पढ़ेंगे हम लोग मोरल डेवलपमेंट। मीन्स नैतिक का विकास। सोसाइटी में आपके कुछ रूल्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप सही या गलत डिसाइड करते हैं, तो ये थोड़ी बहुत सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अब है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट है थोड़ी बहुत कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। मीन्स आपके भाषा का विकास होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वह ज़्यादा बोल नहीं पाता, फिर धीरे धीरे जब वह बड़ा होता है तो उसके अंदर भाषा की समझ और विकास होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो भाषा का विकास है कॉग्निटिव से डेवलपमेंट है। अब है सोशल डेवलपमेंट। मीन्स आप समाज में कितना खुद को एडजस्ट कर पाते हैं, कितना खुद को किसी भी सिचुएशन में टैकल कर पाते हैं, तो ये सब आएगा सोशल डेवलपमेंट में। अब हम लोग स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे। मीन्स विकास की अवस्थाएं देखेंगे। डेवलपमेंट स्टेज वाइज होती है और इनके निम्नलिखित स्टेजेज हैं। बच्चा इन्हीं विकास के चरणों से होकर गुजरता है। तो इसके कुछ ये स्टेज हैं: इन्फेंसी स्टेज 0 to 2 years, अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 years, later childhood 6 to 11 years, adolescence 11 to 18 years, adulthood 18 and above। मीन्स 18 साल से ऊपर को अडल्टहुड बोला जाता है। एक बात और मैं बता दूं, आप लोगों ने पियाजे एंड वाइगोत्स्की का नाम सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो आगे के वीडियो में हम लोग उनके बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे कि उनके क्या प्रिंसिपल्स थे, उनकी क्या थ्योरी थी। तो मैं अभी आपको एक बात बता दूं कि वाइगोत्स्की जो थे उन्होंने कंटिन्यूटी को माना। ये किसी स्टेज का जिक्र नहीं करते हैं। इनका मानना था कि बच्चे का डेवलपमेंट धीरे धीरे कंटिन्यू होते रहता है, कोई पार्टिकुलर स्टेज नहीं होता है, सभी स्मूथली डेवलप करते रहते हैं बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी रुकावट के। लेकिन कुछ जो फिलोसफर थे जैसे पियाजे थे, उन्होंने स्टेजेस को माना। उनका कहना था कि बच्चे एक फिक्स्ड स्टेज से ही आगे बढ़ते हैं। तो कुछ स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो ये मेन आपके 5 स्टेज हैं। इससे पहले भी एक स्टेज होता है जिसका नाम है प्री नेटल पीरियड। ओके, मीन्स प्रसव पूर्व अवस्था। इसको मतलब जन्म से पहले की प्रक्रिया कह सकते हैं। जैसे कि कोई भ्रूण मानव शरीर में प्रवेश करता है तब से लेकर जन्म होने तक की प्रक्रिया को प्री नेटल पीरियड कहते हैं। तो ये एग्जाम में इतना नहीं पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग इतना डिस्कस नहीं करेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि जन्म लेने से पहले की प्रक्रिया को प्री नेटल
पीरियड कहते हैं, प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। मेन अब ये है 5 इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्टहुड। अब बारी बारी से इन सभी के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। इन्फेंसी स्टेज, सॉरी यहाँ पे बाल्यावस्था नहीं होगा, शैशवावस्था होगा। शैशवावस्था यानी कि शिशु की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं शैशवावस्था। ये होता है 0 to 2 ईयर्स के। इस स्टेज में बच्चे खुद से कोई काम नहीं कर पाता है, वह सेंसेस के द्वारा अपना काम करता है, मीन्स अपने इंद्रियों को यूज करता है, मीन्स वो फील करता है, जैसे पेन को फील कर सकता है तो रोता है, भूख लगती है तो रोने लगता है, नींद आती है बच्चे को तो आँख मीचने लगता है। तो इस तरह बच्चा अपने से बड़ों के साथ कम्युनिकेट करता है। इसके भी कुछ फीचर्स हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला है प्री स्कूल स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि स्कूल जाने से पहले का एज होता है। इस एज में बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, इसलिए प्री स्कूल स्टेज बोलते हैं। दूसरा है पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस स्टेज में बच्चे का फिजिकल ग्रोथ तेजी से होता है, इसलिए बोलते हैं रैपिड ग्रोथ। थर्ड वन बिगनिंग ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चे इस स्टेज में बैबलिंग करने लग जाते हैं, मीन्स हल्का हल्का बुदबुदाने लगते हैं, जैसे मामा, पापा, नाना, साथ ही 2 लेटर्स वाले शब्द भी बोलने लग जाते हैं। फोर्थ वन है एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट सेंसेस। शुरू में बच्चे को ज़्यादा समझ नहीं होती है, लेकिन बाद में वो अपने खिलौने और सामानों को पहचानने लगता है, अपने पेरेंट्स को, रिलेटिव को भी पहचानने लग जाता है। सेल्फ असर्शन यानी कि आत्म आश्वासन, वो उसके अंदर भी धीरे धीरे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आने लगती है। ठीक है, ये सब है इन्फेंसी का कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अर्ली चाइल्डहुड। इस अर्ली चाइल्डहुड है यानी 2 to 6 ईयर्स। इसके भी कुछ फीचर्स है, उसके बारे में अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे। प्री स्कूल स्टेज, इस स्टेज में बच्चे का एडमिशन फर्स्ट क्लास में हो जाता है, मीन्स इसको प्री स्कूल इसलिए कहेंगे क्योंकि मतलब बच्चे प्ले स्कूल में जाने लगते, जैसे नर्सरी है, LKG है, UKG है, इसलिए हम लोग इसको प्री स्कूल स्टेज कहेंगे। सेकेंड वन है रेट ऑफ फिजिकल ग्रोथ कंटिन्यू टू बी नॉर्मल। फिजिकल ग्रोथ होती है लेकिन कम, इन्फेंसी स्टेज के मामले में थोड़ी कम होती है। थर्ड वन है देयर इज मार्क डिफरेंस इन द कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड। मीन्स कि इन्फेंसी के मुकाबले इसमें अंतर थोड़ा होता है, कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ जाती है, भाषा जो है पहले के मुकाबले ज़्यादा डेवलप हो जाती है, और समझने की भी जो क्षमता होती है, सोचने की भी क्षमता होती है, इन्फेंसी से ज़्यादा होता है। फोर्थ वन है क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ दिस स्टेज इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। इस स्टेज में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज डेवलप होती है, मीन्स बच्चे की वोकेबुलरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, भाषा पे कमांड आ जाती है। इसको सेंसिटिव पीरियड भी हम लोग कह सकते हैं। प्री गैंग एज एंड वाई एज। प्री गैंग एज इसलिए कहते हैं कि इस स्टेज के बाद बच्चों की गैंग बन जाती है। जब वो फॉर्मल स्कूल में जाने लगते हैं तो वहाँ उनके कुछ दोस्तों की टोली बन जाती है, इसीलिए इसको प्री गैंग एज कहते हैं, यानी कि टोली या फ्रेंड्स बनने से पहले की एज को कहते हैं। और वाई एज हम लोग इसलिए कहेंगे क्योंकि इस स्टेज में बच्चे हर बात में क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ भी देखेंगे क्यों हुआ, कैसे हुआ, और बच्चा ईगो सेंट्रिक भी होता है, उसको लगता है कि उसे जो समझ आता है वही सही है, बाकियों की चीज़ें उन्हें गलत लगती है और उन्हें समझ नहीं आती है। अब हम लोग लेटर चाइल्डहुड देखेंगे, मीन्स उत्तर बाल्यावस्था। पहले हम लोगों ने देखा अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, अब हम लोग देखेंगे उत्तर बाल्यावस्था। ये जो होती है 6 to 11 ईयर्स के एज को माना जाता है। इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला है गैंग एज। गैंग एज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एज में बच्चों की छोटी छोटी टोलियां होती हैं, ग्रुप होती है, जिसके साथ वो खाते हैं, खेलना पसंद करते हैं। वो और जो फॉर्मल स्कूल होती है उसमें जाना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे उनके अपने फ्रेंड्स बन जाते हैं, क्लासमेट होते हैं, जो पीयर्स होते हैं उनके साथ वो अपना समय बिताते हैं, खेलना पसंद करते हैं, इसलिए इनको गैंग एज कहा जाता है।
सेकेंड वन है थॉट प्रोसेस बिकम लॉजिकल, विचार प्रक्रिया जो है यहाँ पे तेज हो जाती है, यहाँ लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है। अगर पियाजे की थ्योरी से कंपेयर करते हैं तो यह कंक्रीट ऑपरेशनल वाला स्टेज है, यहाँ रिवर्सल थिंकिंग भी आ जाती है। पियाजे का मानना था कि बच्चे सिर्फ कंक्रीट थिंकिंग कर पाते हैं, इस स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाते, बल्कि ऐसा नहीं है, बच्चे इस एज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी करना शुरू कर देते हैं। पियाजे के इस स्टेज को बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया था। अभी हम लोगों ने कुछ कुछ टर्म का यूज किया है, कंक्रीट ऑपरेशनल, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पियाजे की जब थ्योरी करेंगे उस वक्त पढ़ेंगे, ठीक है। एंड थर्ड वन है दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड सोशल डेवलपमेंट। मीन्स यहाँ सोशलाइजेशन का प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बच्चा स्कूल में इंटर कर जाता है। अभी तक बच्चा सिर्फ अपने फैमिली सोसाइटी में था, लेकिन अब वो फॉर्मल स्कूल में आ जाता है, टीचर बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, स्कूलों में भी ट्रेडिशनल कल्चर होते रहता है, जिसके वजह से बच्चा सोशलाइज्ड हो जाता है। और सिगमंड फ्रेड जो थे, उनका कहना था कि इस एज में बच्चों का जो सेक्सुअल नीड होती है वो नहीं होती है, सोई रहती है, अपोजिट सेक्स को देखकर कुछ भी फीलिंग नहीं होती है, कोई सेक्सुअल डिजायर नहीं होती है। तो सिगमंड फ्रेड के बारे में भी हम लोग बारी बारी से बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अब है हम लोग का दूसरा स्टेज एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था। इसको क्या कहते हैं? किशोरावस्था। इसको भी हम लोग एडोलेसेंस का जो एज है उसको 11 to 18 ईयर्स को रखा गया है। इसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है 11 to 14 ईयर्स अर्ली एडोलेसेंस एंड 15 प्लस लेटर एडोलेसेंस, ओके। एंड इसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। पहला है दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पॉर्टेंट फिजिकल चेंजेस। इस चरण में महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होते हैं। प्यूबर्टी वाली एज होती है, लड़कियों में भी होते हैं और बॉयज में भी होते हैं। हार्मोनल बैलेंस जो होती है गड़बड़ हो जाती है, तो प्यूबर्टी वाली एज यहाँ पे आ जाती है। स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ये इसको तनाव और चिंता का चरण भी कह सकते हैं, क्योंकि जब एडोलेसेंस का पीरियड खत्म होने वाला होता है तब स्कूलिंग लास्ट होने वाला रहता है। मीन्स स्कूल के इन ईयर्स चल रहे होते हैं, कैरियर की अलग चिंता होती है और आपके अपोजिट अट्रैक्शन होते हैं तो उसकी भी चिंता रहती है, क्योंकि पेरेंट्स और सोसाइटी का प्रेशर रहता है। इन सभी को एडजस्ट करने में एडोलेसेंस चिंता और तनाव में रहते हैं। थर्ड वन है चिल्ड्रेन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप। बच्चे अपने सहकर्मी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। बच्चा अपने फ्रेंड लोग को फॉलो करने लग जाता है। अगर कोई फ्रेंड कहता है कि स्मोकिंग अच्छा होता है तो बच्चा उसको फॉलो करना चाहेंगे, चाहे अपने पेरेंट्स से लड़ाई ही क्यों ना करना पड़े। हर बच्चा ऐसा नहीं करता, सब उसके फ्रेंड ग्रुप का असर होता है। कि कहते भी है ना कि अगर अच्छा संगत हो तो बच्चे भी अच्छे बनते हैं और गलत संगत में पढ़ के बच्चे भी गलत हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ। एंड फोर्थ वन है अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स। मीन्स कि दूसरों, जैसे बॉयज है वो गर्ल्स को देख के अट्रैक्ट होंगे एंड जो गर्ल्स है बॉयज को देख के अट्रैक्ट होंगे। तो ये सब एडोलेसेंस के स्टेज में आता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्टेज अडल्टहुड, यानी कि प्रौढ़ावस्था। अडल्टहुड मीन्स प्रौढ़ावस्था। इसके भी कुछ फीचर्स हैं, उसको देख लेते हैं। मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फेस ऑफ लाइफ। इस एज में फ्रेंड जोन धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। सबको अपनी कैरियर शादी की टेंशन होने लगती है 18 प्लस के बाद। उसके बाद सेकेंड वन है कैरियर, फैमिली एंड फ्यूचर लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट। वही है कि किसी को भी जैसे ही पढ़ाई एंड कॉलेज ख़त्म होता है तो उसके बाद अपने कैरियर, फैमिली एंड फ्यूचर की भी चिंता होने लगती है कि आगे क्या करना है। तो ये है हमारे कुछ स्टेज। ये था हमारा सेकेंड पार्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। अब हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे जिसमें कि हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट देखेंगे और उसके अंदर जो मोटर स्किल है, ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, ये सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे।
अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बारी बारी से मैं सारे टॉपिक को कवर कराऊंगी और आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।